हेलो फ्रेंड्स, मैं सानू पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के सेकंड पार्ट की, जहाँ पर हम कुछ पहले क्वेश्चन जिसमें हम कुछ 20 क्वेश्चनों को जो है वो करने वाले हैं। हमारा ये यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उन पर ही ये डिस्कशन होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है शीघ्र पहचान और शीघ्र मतलब देर से पहचान में कोई एक अंतर लिखिए। देखिए, इसमें आपको डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, जैसे आपको क्षति अक्षमता और दिव्यांगता हो गया, पुनर्वास आवास हो गया, मानसिक रोग मानसिक मंदता हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो गया, और शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप। इन 5 टॉपिक्स में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। तो शीघ्र देखिए, जल्दी पहचान करेंगे तो हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास जो है ओवरऑल बच्चे का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसको शिक्षा के स्तर को हम ऊँचा कर सकते हैं। हर क्षेत्र में हम विकास कर पाएंगे। वहीं अगर देर से पहचान करेंगे तो इन सब क्षेत्रों में हम बच्चे का विकास जो है वो नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है। तो प्रारंभिक पहचान के बाद मतलब जो प्रारंभिक पहचान हो जाता है उसके बाद हम प्रारंभिक हस्तक्षेप की जो क्रिया जो है वो करते हैं। इससे हम बच्चों को सेवाएं देने का काम जो है वो किया जाता है, वही प्रारंभिक हस्तक्षेप होता है। अगला क्वेश्चन है द्विबार असाधारण बच्चे किसे कहते हैं। तो 2E से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। 2 इस कैपिटल E भी लिखा जाता है, जिसे हम ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर एक क्षमता के साथ उनकी एक अक्षमताएं भी है, उसे हम 2 बार असाधारण बच्चे जो है वो हम कहते हैं। आपने पिक्चर देखा होगा तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर एक बच्चा था जिसमें जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार भी होता है, लेकिन उसका आर्ट बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही बच्चे जो अधिगम अक्षमता के शिकार हों, आर्टिज्म के शिकार हों या किसी अदर प्रकार की डिसेबिलिटी के शिकार हों, लेकिन शिकार होने के साथ साथ वो किसी दूसरे क्षेत्र में उनकी योग्यताएं बहुत ज़्यादा हों, सामान्य लोगों से भी ज़्यादा वो योग्यताएं रखते हों, उन्हीं को हम कहते हैं 2 बार असाधारण बच्चे। स्क्रीनिंग की विधियाँ को समझाइए। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग क्या होता है, एक बड़ी समूह में से मतलब जहाँ बहुत सारे लोग हों, ऐसे बहुत सारे लोगों में से कुछ ही लोगों को जो विकलांग हैं उनकी पहचान करना। ये व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसमें हम विकलांगता का प्रमाण नहीं देते हैं कि बच्चा विकलांग है, उसका सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, बट हाँ हम इतना बता देते हैं कि हाँ बच्चे में किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। वो डिसेबिलिटी क्या है, उसका प्रकार क्या है, ये हम जो है उसमें बताते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए प्राकृतिक विधि है, जहाँ पर हम बच्चे को देख करके बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं बिना किसी प्रकार की औपचारिकता को ध्यान में रखे। प्रश्नावली विधि है, बच्चे के साथ क्वेश्चन आंसरिंग के माध्यम से हम पहचान करते हैं। और वहीं पर सामूहिक विधि है, जहाँ हम एक बड़े समूह में से उन बच्चों की पहचान करते हैं जिनमें दिव्यांगता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है औपचारिक आकलन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में दिया गया है औपचारिक तथा अनौपचारिक आकलन। तो यहाँ पे अनौपचारिक आकलन के बारे में पूछा गया। इन दोनों में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और तो प्राकृतिक आकलन, ये प्राकृतिक आकलन होता है जहाँ पर हम किसी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, समय की कोई बाध्यता नहीं होती है। कोई भी अनुभवी व्यक्ति जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी है डिसेबिलिटीज़ को लेकर के, वो कर सकता है आकलन। तो ऐसे ही आकलन को अनौपचारिक आकलन जो है वो हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसी का आपको पूरा नाम पूछा गया है, जिसे हम ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, या ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। अगला है प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल्स कौन कौन से। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। PYQ है आपका, आपने पेपर दिया होगा पिछली बार, तो ये आपने देखा होगा क्वेश्चन। तो 3 ही आपके जो है वो मॉडल्स महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे घर आधारित मॉडल, केंद्र आधारित मॉडल, अस्पताल आधारित मॉडल या संयुक्त मॉडल। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जो कि प्रारंभिक हस्तक्षेप से रिलेटेड है। वो आपको विद्यालय आधारित मॉडल भी देता है, लेकिन वो प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो गृह आधारित मतलब घर आधारित, केंद्र आधारित, अस्पताल आधारित और संयुक्त मॉडल, यही आपके 4 जो हैं वो आपके
आपके प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल्स हैं। इसके अलावा कोई भी मॉडल जो है वो नहीं है। तो इनके नाम याद रखेंगे ताकि ये MCQ में क्वेश्चन बने तो आप कर पाएँ। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जहाँ पे WHO का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। 7 अप्रैल 1980 को जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है और 7 अप्रैल 1980 को जो है इसकी स्थापना होती है। चलिए अभी और क्वेश्चन है नीचे देखते हैं। तो IDA का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, जिसे हम इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस कहते हैं। ठीक है, जो फुल फॉर्म आपको दिया जा रहे हैं वो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी महत्वपूर्ण फुल फॉर्मों की भी एक वीडियोज़ बनाई गई थी, उसको आपने देखा होगा। यूनेस्को का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 194 इसके सदस्य देश हैं, 12 इसके सहयोगी देश हैं, वो भी आपको याद रखना है। इसका गठन जो है वो 16 नवंबर 1945 को जो है उसका गठन होता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, या कहीं कहीं एजुकेशनल फंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है वो इसकी स्थापना होती है। UNDP, जिसे हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम कहते हैं, तो ये भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है AYJ-NISD का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, जिसे हम अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी कहते हैं। एक क्वेश्चन और भी बना हुआ था कि वो आपसे पूछता है कि बताइए AYJ-NISD किस दिव्यांगता से जुड़ी हुई संस्थान है। तो आपको पता होना चाहिए ये हियरिंग से जुड़ा हुआ एक संस्थान होता है। 1983 में इसकी जो है वो स्थापना होती है। ISLRTC, जिसे हम इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है NIEPID, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। 1984 में जो है वो इसकी स्थापना होती है। अगला है NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो ध्यान रखिएगा। NIEPBD, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप ध्यान रखेंगे दृष्टिबाधिता से जुड़ी हुई संस्थान है, ये आपकी मल्टीपल बहु दिव्यांगता से जुड़ी हुई संस्थान होती है। NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ध्यान रखेंगे। और अगला है आपका सेकेंड लास्ट है आपका NIM या 4, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका PWD एक्ट 1995, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से कुछ 40 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप इन 40 क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वन वर्ड जो एक शब्द में लिखने के लिए आता है, शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो है आप एक बार अपना पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन करके जाएं। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके जो है वो एग्ज़ाम के लिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, तो वो भगवान से मेरी दुआ रहेगी। और चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।